नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमीर मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हाफिजाबाद के मोअज़्ज़ज़ ओहदेदारान, अस्सलाम वालेकुम। अमीर मोहतरम, हाफिजाबाद की सरजमीन पे एक बार फिर आपको हम अहलन व सहलन मरहबा वेलकम कहते हैं सर। अभी ये प्लीज खामोशी करें और बातें सुने, इंशाल्लाह मजा आएगा। सैफी साहब फरमा रहे थे कि ये 12 बजे तक सुते पे नहीं उठते। सैफी साहब इन्होंने हुण सोना ही नहीं। पीर साहब फरमा रहे थे कि बगैर दाढ़ी के लोग आ गए हैं और जमात में आके अल्हम्दुलिल्लाह ये नौकरी कर रहे हैं। ये मेरे अल्लाह ताला का करम है। जब वर्कर कन्वेंशन हाफिजाबाद हुआ तो मैंने थोड़ी जरा धीमे लहजे में तकरीर की, क्योंकि मैं उस दिन मेजबान था और मेरे ऊपर मेजबानी का थोड़ा प्रेशर भी था। आज इंशाल्लाह खुल के बातें करूंगा। सैफी साहब ने कहा कि 2018 के बाद अमीर मोहतरम आज पहली दफा पिंडी भटिया की सरजमीन पे तशरीफ लाए हैं। सैफी साहब बात 2018 से शुरू करूंगा इंशाल्लाह। मैं 2018 में चंद मुफाद परस्तों ने तरीके लबैक पाकिस्तान के टिकट लिए। तरीके लबैक तरीके लबैक पाकिस्तान ने एतमाद किया, क्योंकि बाबा जी का मिशन था कि हम लोगों ने, दाढ़ी वालों ने पीछे बैठ के आपको तालीम देनी है, तरबियत देनी है। आगे आप दुनियादारों ने आना है और इस निजाम को नाफिज करना है, इस पैगाम को फैलाना है। उसी नजरिए को मद्देनजर रखते हुए तहरीके लबैक पाकिस्तान ने 4 मुफाद प्रस्तों, जो कि बाद में मुफाद प्रस्त साबित हुए, पहले बहुत बड़ा उन्होंने जनाब अपनी तरफ से अलम उठाया हुआ था, उनको टिकट दिए। मुश्किल वक्त आया, जब मुश्किल वक्त आया तो उन 4 के 4 लोगों ने अपनी जेब में से स्टाम्प निकाल के दे दिए कि हमारा तहरीके लबैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अदा करता हूं कि वो मुश्किल वक्त आया और इनके चेहरों से ये नकाब हटे। ये 4 लोग समझते थे कि हम हाफिजाबाद से तहरीके लबैक पाकिस्तान से हट जाएंगे तो खुदा ना खास्ता शायद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी करने के लिए यहाँ पे बंदा कोई नहीं बचेगा। और तुम 4 मुफाद परस्तों के टोलो, तुम 4 हट गए। अल्लाह ताला ने 40,000 नौकर और खादिम तहरीके लबैक पाकिस्तान को दे दिए। और अल्लाह ताला के हुक्म से आज तहरीके लबैक पाकिस्तान हाफिजाबाद की सबसे बड़ी बगैर मुबालगा रही के जमात है। इन लोगों ने समझा कि दीन हमारा मोहताज है। मैं आज पैगाम देना चाहता हूं उन लोगों को कि दीन तुम्हारा मोहताज नहीं है, तुम और तुम्हारी आने वाली नस्लें दीन की मोहताज हैं। तुम नौकरी नहीं करोगे तो हसन शेर डाहर जैसे बाबा जी के शेर सामने आते रहेंगे। तुम नौकरी नहीं करोगे तो इलामा फिजानुल हसन जैसे बाबा जी के शेर सामने आते रहेंगे। तुम नौकरी नहीं करोगे तो उस्मान खिजर मांगड़ जैसे नौकर सामने आते रहेंगे।
तुम नौकरी करते थे, तुम्हारा ईमान था कि नौकरी करनी है तो बुर्ज और कोलों की नौकरी कर लें। मेरा ईमान है कि अगर नौकरी करनी है तो काली कमले वाले की नौकरी करनी है। इन्होंने समझा कि हम हाफिजाबाद में, पता नहीं हम हाफिजाबाद को पकड़ के बैठे हुए हैं या हमारे पास हाफिजाबाद की चाबियां हैं। आज हाफिजाबाद का बच्चा इन चारों लोगों की जलालत सरेआम देख रहा है। कभी नून लीग के दर पे, कभी पीटीआई के दर पे, कभी काला पारण, कभी बोझदारा, टिकटों के लिए झोली फैलाए बैठे हुए हैं। और अल्लाह ताला के फजलो करम से तहरीक लबैक पाकिस्तान और ताजदारे खत्मे नबूवत का ये झंडा आज भी अपने आपो ताब से लहरा रहा है। पीर साहब फरमा रहे थे अभी कि उस्मान की दाढ़ी नहीं है और उस्मान नौकरी कर रहे हैं। पीर साहब कल हाफिजाबाद में मेरे घर में, हाफिजाबाद सिटी के 75 उलमाए अहले सुन्नत का इकट्ठ था। मैंने उन उलमाए अहले सुन्नत से कहा मेरी रहनुमाई करें, लेकिन मैंने उनको एक बात मैंने साफ साफ बताई कि मैंने जिस दिन 1 साल पहले जब मैंने तहरीक लबैक पाकिस्तान ज्वाइन की थी तो हाफिजाबाद फुआरा चौक में मैंने तकरीर की थी। मैंने उस दिन कहा था मैं आज अपनी सियासत का आगाज खत्मे नबूवत पे पैरा देने के मिशन से आगाज कर रहा हूं, अपनी सियासत का आगाज। कल मैंने उन उलमाए अहले सुन्नत के सामने कहा है कि जिस दिन उस्मान खिजर मांगट मर जाए उसकी कब्र पे भी ताजदारे खत्मे नबूवत वाला झंडा लगाना। आप लोग अमीर मोहतरम की ताकत हैं। आप तमाम लोग अमीर मोहतरम के सिपाही हैं। आप तमाम लोग अमीर मोहतरम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप तमाम लोग नामूसे रिसालत पे पहरा देने वाले सिपाही हैं। खुदा की कसम पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। चोरों को भी आजमा लिया, यहूदियों के एजेंट को भी आजमा लिया। अगर आज इस कौम की कोई उम्मीद है तो वो इलामा साद हुसैन रिजवी साहब है। कौम क्यों कौम इलामा साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ देख रही है? इसलिए देख रही है कि नामूसे रिसालत पे आंच आए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान निकलती है। कुरान मजीद की हुर्मत पे आंच आए तो इस मर्द मुजाहिद की क़ियादत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान निकलती है। इन बगैरत हुक्मरानों का ये हाल है। हमारे बच्चे के हाथ से एक सुपारा खुदा ना खास्ता नीचे गिर जाए, वो 10 दफा उसको उठा के चूमता है और अस्तगफिरुल्लाह कहता है। कुरान मजीद को आग लगा दी गई, बेइज्जती की गई। इन बेगैरत लोगों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। और उधर उस यहूदियों के एजेंट जो ना इदारों को मानता है, ना फौज को मानता है, ना इदारों को मानता है, वो कहता है कि मैं वजीर आजम हूं तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हो। अगर मैं वजीर आजम नहीं तो बेशक खुदा ना खास्ता पाकिस्तान भी ना हो। इन तमाम लोगों को आपने बताना है जाके, बाबा जी के बता के गए हैं कि ए मुल्क तुहाडे प्यो दा नहीं, ए मुल्क है ना तमाम लोगों दा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं खत्म करूंगा, अमीर मोहतरम खिताब करेंगे, ज्यादा देर हायल नहीं होऊंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पहले ये जो ग्रुप्स चलते हैं, सोशल मीडिया है, ये हमें डिस्कस ही नहीं करते थे। अब नून लीग वाले भी तहरीक लब्बैक की मुखालफत
और तहरीके इंसाफ वाले भी तहरीके लबैक की मुखालफत। क्यों? क्योंकि तहरीके लबैक का जादू अल्लाह ताला के फजलो करम से और बाबा जी का फैजान सर चढ़ के बोल रहा है और गली गली में से लबैक या रसूलुल्लाह की आवाजें सदाएं बुलंद हो रही हैं। एक बात, जब भी हम सोशल मीडिया पे जाएंगे हमें कहते हैं ये वो जमात है, क्योंकि जब ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो हमारा फर्ज है कि हम आपकी तरबियत करें, आप लोगों को हम तैयार करें कि आप लोग इनके मुंह पे जवाब दें। मैं बात करूंगा, हम कहीं पे बात करें, कहते हैं तहरीके लबैक पाकिस्तान को कहीं से चाबी लगती है तो ये सामने आ जाते हैं। आज मैं बताता हूं चाबी किसको लगती है। बंदा 4 साल वजीर आजम रहे और 4 साल बाद कह दे मेरे इख्तियार में तो एक चपड़ासी बदलना में नहीं था, मेरा बाप फैसले करता था जो मुझे इख्तियार में लेके आया था। इसको कहते हैं चाबी वाला खिलौना। बंदा 1 मिनट इख्तियार से हटे और उसी वक्त एजेंसियों के एक इस्लामाबाद से निकले तो वोट को इज्जत दो, बाहर आए तो जनाब जेल में 1 दिन जाए तो निहारी को इज्जत दो, अंगूरों को इज्जत दो, जहाज में बैठा लंदन बैठा हुआ है। हमारा जीना भी पाकिस्तान में है, हमारा मरना भी पाकिस्तान में है। हमने नामूसे रिसालत पे पहरा देते हुए शहादतें दी हैं। इंशाअल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करते हुए भी हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। PP 71 के लोग आप बैठे हुए हैं, मैं यकीन से कहता हूं जितने लोग आप लोग यहां पे बैठे हुए हैं, आप सारे लोग और आपके खानदान ईमानदारी से हसन शेर डार साहब को वोट दें, क्रेन पे मोहर लगाएं। खुदा की कसम आप लोगों को कोई बंदा नहीं हरा सके। PP 71 में खड़ा हुआ, PP 70 की आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा। मैंने जिस दिन तहरीके लबैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की थी, मेरी नौकरी शुरू हुई थी। मैंने हसन शेर डार साहब की मौजूदगी में फुआरा चौक में जब मैंने तकरीर की तो मैंने इनको बोला था कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि जब बुर्ज और कोलो मिलके आपकी मुखालफत करेंगे, हम इनको इस नहज पे ले आएंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आज आप तमाम लोगों के सामने ये बात रख रहा हूं, PP 70 की सीट अल्लाह ताला के फजलो करम से हम जीत चुके हैं। उसका मुंह बोलता सबूत। हम कागज जमा कराने जाएं तो सड़कों पे बाबा जी का फैजान ही फैजान। हम कागज जमा कराने के लिए अंदर जाएं तो जिनको कागज जमा कराएं वहां पे बाबा जी का फैजान ही फैजान। जब हम वहां से बाहर निकलें तो बाबा जी का फैजान ही फैजान। आज मेरे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हुए हैं, स्क्रूटनी थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से इन्होंने कागज जमा कराते वक्त रैलियां निकाली थी। हम कागज जमा करा के हमारी स्क्रूटनी होके हम वापस आ रहे थे, हाफिजाबाद की तारीख की बड़ी रैली थी। अमीर मोहतरम का ये खादिम, ये सिपाही, किबला अमीरुल मुजाहिदीन का ये खादिम, ये सिपाही, आपकी खिदमत के लिए मेरी नौकरी PP 70 की हद तक नहीं है। PP 69 हो, 70 हो, 71 हो, पूरा पंजाब हो, पूरा पाकिस्तान हो, आप लोगों ने 1% भी, मैं अलल ऐलान इनके घर के सामने खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूं, आप लोगों ने बाबा जी के शेरों की तरह इलेक्शन लड़ना है। 70 में भी, 69 में भी और 71 में भी। और हमने ये तीनों सीटें जीतनी हैं। इन्होंने आपकी तरफ ये बुर्ज वाले चोरों, डाकुओं, लुटेरों, जानियों और शराबियों ने, या इधर वाले झूठे नवाबों ने आपकी तरफ आंख उठा के भी देखा। खुदा की कसम इनकी हम आंख निकाल दें।
इंशाल्लाह हाफिजाबाद में इस वक्त हमारी मिसाली पोजीशन है। इलामा साद हुसैन रिजवी साहब अमीर मोहतरम की क़यादत में तहरीके लबैक पाकिस्तान इस वक्त हाफिजाबाद की सबसे बड़ी जमात है। कामयाबी की एक ही चाबी है, वो है एतमाद। आप लोगों में एतमाद रखें अपने आप में, और घर घर पहुंच जाएं, गली गली पहुंच जाएं, कूचा कूचा पहुंच जाएं, और नगर नगर पहुंच जाएं। ये बुर्ज वाले और ये कोलो वाले इंशाल्लाह ये ढेर हो चुके हैं, और इंशाल्लाह हाफिजाबाद में इस वक्त हम सारी की सारी सीटें जीतने की पोजीशन में हैं। इलेक्शन का डे सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। अभी से पोलिंग एजेंट्स अपने तैयार करें, बिल्डिंग के इंचार्ज अपने तैयार करें, और अपनी ड्यूटियां अभी से बांटें। नफरतें खत्म करें, मोहब्बतें फैलाएं, इख्तलाफात खत्म करें। इंशाल्लाह मैं कोई एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मेरा कामिल यकीन है कि इंशाल्लाह हाफिजाबाद में हम क्लीन स्वीप करेंगे, और करना भी है, क्योंकि जलसे जुलूस रैलियां हमारी सबसे बड़ी अल्लाह ताला के फजलो करम से पहले ही हमने अपने मुंतखब नुमाइंदे असेंबलियों में भेज के सूद का खात्मा करना है। हमने अपने मुंतखब नुमाइंदे असेंबलियों में भेज के इस मुल्क में इस्लामी निजाम का निफाज करना है। हमने अपने मुंतखब नुमाइंदे इतनी तादाद में असेंबलियों में भेजने हैं कि इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से अमीर मोहतरम को वजीर आजम पाकिस्तान बनाना है। अगर चाहते हो दोस्तों भाइयों, अगर चाहते हो कि वजीर आजम का ताज हमारे अमीर मोहतरम के सर पे सजे, तो दिन रात एक कर दो, अपने इख्तलाफात भुला दो। हाफिजाबाद की हद तक मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनका बाप मेहदी हसन का या अफजल हुसैन तारड़ का बाप भी आपकी तरफ मैली आंख करके नहीं देखेगा। इंशाल्लाह जहां पे लबैक का एक एक कारकुन खड़ा होगा, वहां पे उस्मान मांगट, हसन शेर डाहिर, कारी अनवर रिजवी साहब, इलामा फिजानुल हसन साहब, और एक एक ओहदेदार जो नौकरी करता है इस जमात की, इंशाल्लाह आपके साए की तरह आपके साथ खड़े होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। चंद दिन पहले इसी चौक में नून लीग का, जिनका वैसे ही अब कब्र खुद गई है, बस अब मिट्टी डालनी है इंशाल्लाह लबैक वालों ने ऊपर, क्योंकि दूसरी तरफ मिट्टी डाल रही है। इन्होंने ऑपरेशन किया, इन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया, उलमाए अहले सुन्नत के घरों में घुसे, इन्होंने सैयदजादों को अरेस्ट किया, इन्होंने उन लोगों को अरेस्ट किया जिनका मुतालबा ही कोई नहीं था, जो सिर्फ एक नारा लगाते थे, ताजदार खत्मे नबूवत। अब उसी यहूदियों के एजेंट के दरवाजों के वो क्रेन, कुंडे वाली क्रेन उठा उठा के दरवाजे बाहर नहर में फेंक रही है। ये कुदरत का निजाम है। इंशाल्लाह जिस दिन अमीर मोहतरम को वजीर आजम पाकिस्तान बनाएंगे, हाफिजाबाद वालों को भी, ये बुर्ज वालों को और कोलों वालों को, और इसी तरह चोरों डाकुओं को और यहूदियों को, एजेंट को उसी कुंडे वाली क्रेन से उल्टा लटका के जूते मार मार के एहतसाब करेंगे और इस मुल्क से सूद का खात्मा करेंगे। इसी चौक में नून लीग ने चंद दिन पहले पता नहीं कौन कौन से वजीर आए हुए थे, चोर डाकू, इसी चौक में जलसा किया, 300 बंदा नहीं था। और मियां अफजल हुसैन तारड़, आज के बाद तुमने कहीं जलसा करना होना तो उसमें ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा लगाना और लबैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाना, देखना यह पिंडी 22 तक लोग आते। जितने नून लीग के इसी चौक के अंदर 2 महीने से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उस वर्कर कन्वेंशन में बंदे थे, इतने बंदे 24 घंटे किबला अमीरुल मुजाहिदीन के लंगर खाने पे खाना खा रहे होते हैं। डूब मरने का मकाम है इनके लिए, डूब मरने का मकाम है। इंशाल्लाह इनका जनाजा धूम से उठाएंगे इंशाल्लाह।
और इनको यहूदियों के एजेंट को यहूदियों के पास, और चोरों डाकू जो चोर डाकू हैं उनको इंशाल्लाह कुंडे वाली क्रेन के साथ उल्टा लटका के हिसाब करेंगे। आप तमाम लोगों को मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं कि ये देही इलाका है और ये वो लोग हैं जो खुद ब खुद आए हैं। हमने खुदा की कसम किसी बंदे को यहाँ पे लाने के लिए अकोमोडेट नहीं किया। ये सारे अपनी मोटरसाइकिलों में खुद तेल डलवा के आ गए, क्योंकि इन्होंने किबला अमीरुल मुजाहिदीन की वो तकरीरें सुनी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है मोटरसाइकिल है, गड्डियां है, कारां है, बसां तुसी कादे आस्ते रखियां ने। दीन दी वारी आए, सारी दुनिया फिरनी हो तो फिर लो, दीन दी वारी आए तो तुसी कहो पेट्रोल बड़ा महंगा है, पर लबैक वालों आपने साबित कर दिया जितना मर्जी महंगा है। अमीर मोहतरम ने एक दफा एक दिन की चित्रोल के बाद सस्ता करवा दिया था। अब 50 रुपए और 100 रुपए सस्ता करने की बात कर रहे हैं, पर आपने साबित कर दिया कि आपके जज्बे को कोई बंदा मात नहीं दे सकता। अब नारा लगाना है। इलामा फजानुल हसन साहब ने नारा लगवाया, उन्होंने थोड़ी सी आपके साथ नरमी कर दी। मेरे साथ आपने नारा लगाना है, बुर्ज दारा भी आवाज जाए, कोलो तारड़ भी जाए और इस्लामाबाद और कराची भी आवाज जाए। इन चोरों डाकुओं को पता चले कि इलामा साद हुसैन रिजवी साहब के जो खादिम हैं, जो इनके वर्कर हैं, वो सर पे कफन बांध के इस मुल्क में दीन के निफाज के लिए निकल पड़े हुए हैं। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया।